वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि नौमुंतखब गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की हल्फ बर्दारी की तकरीब आज होगी। निहाल हाशमी आज शाम 6 बजे हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नौमुंतखब गवर्नर से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर भी शरीक होंगे। इसके अलावा सिंध और कराची से मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों की शिरकत भी मुतवक्के है। आपको बताएं कि नौमुंतखब गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की हल्फ बर्दारी की तकरीब आज होगी। निहाल हाशमी आज शाम 6 बजे हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नौमुंतखब गवर्नर से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुस्लिम लीग नून के सदर भी शरीक होंगे। इसके अलावा सिंध और कराची से मुस्लिम लीग के अहदेदारों की शिरकत भी मुतवक्के है। नौमुंतखब गवर्नर से निहाल हाशमी की हल्फ बर्दारी की तकरीब आज होगी। निहाल हाशमी आज शाम 6 बजे हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नौमुंतखब गवर्नर से हल्फ लेंगे। गवर्नर सिंध की हल्फ बर्दारी की तकरीब में मुस्लिम लीग नून के कराची और सिंध के अहदेदारों की शिरकत मुतवक्के है। वज़ीर आला भी शिरकत कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखें, गवर्नर हाउस से अब तक कोई एलामिया तो जारी नहीं हुआ है। अलबत्ता ज़राए बता रहे हैं कि गवर्नर सिंध जो नए गवर्नर मुंतखब हुए हैं, नोटिफाइड हो चुके हैं, निहाल हाशमी मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, वो जो है जुमे के रोज़ शाम को 4 बजे गवर्नर हाउस में अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नए गवर्नर सिंध से हल्फ लेंगे और इस मौके पे गवर्नर हाउस में एक सादा सी तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा और सिंध काबीना के अरकान और सरकारी अफसरान जो है वो शिरकत करेंगे। तो बाकायदा तौर पे अभी नहीं बताया गया, अलबत्ता जो ज़राए बता रहे हैं, खुद जो नए गवर्नर हैं उनके करीबी ज़राए भी बता रहे हैं कि उनको ये इत्तला मिल चुकी है कि जुमे के शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में नए गवर्नर सिंध की तकरीब हल्फ बर्दारी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कोरंगी पुलिस में तबादलों के अहकामात में तजाद सामने आ गया। पुलिस एहलकार मोहम्मद अजहर की पोस्टिंग पर 3 मुख्तलिफ अहकामात जारी। पहले दफ्तरी ड्यूटी से रोक दिया गया था, बाद में दोबारा तैनाती का हुक्म दिया गया। कोरंगी पुलिस में तबादलों के अहकामात में हैरान कुन तजाद सामने आ गया। पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद अजहर की पोस्टिंग से मुतल्लिक मुख्तलिफ तारीखों पर 3 अलग अलग अहकामात जारी। जनवरी 2026 को मोहम्मद अजहर को ज़िला मलीर 08 के थाना खोखरापार तैनात करने का हुक्म जारी किया गया। 21 जनवरी को जारी तरमीमी हुक्म में मोहम्मद अजहर को खोखरापार के बजाय थाना लांढी में तैनात कर दिया गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मोहम्मद अजहर को खोखरापार थाने में दफ्तरी ड्यूटी देना भी सख्त मना किया गया था। DIG ईस्ट जोन डॉक्टर फ़ारूक लंजार के हुक्म पर मोहम्मद अजहर माजी में खोखरापार थाने से मुलाजमत से बरतरफ किया गया। इस दौरान DIG ईस्ट जोन के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। लेटर का मतन है कि 10 फरवरी को जारी नए हुक्म में मोहम्मद अजहर को लांढी से दोबारा खोखरापार तैनात कर दिया गया। एक ही एहलकार की पोस्टिंग से मुतालिक मुतजाद अहकामात सामने आने पर महकमा सब पुलिस में सवालात उठने लगे। नाज़रीन, कराची के तमाम टाउन्स के मुलाजमीन को रवा माह की तनख्वाह ईद से पहले अदा कर दी गई। महकमा खजाना ने रकम टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी। आज़ाद नहुड़ियों की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम, कराची के तमाम टाउन मुलाजमीन को ईद से कबल तनख्वाहें अदा। तमाम टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को 16 मार्च 2026 तक रवा माह की एडवांस तनख्वाहें अदा की जाएंगी। सिंध हुकूमत ने तमाम टाउन्स को OZT शेयर से रकम जारी कर दी। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन औरंगी को 6 करोड़ 23 लाख 9 हजार रुपए, मोमिनाबाद टाउन को 7 करोड़ 13 हजार रुपए, मंगोपीर टाउन को 12 करोड़ 9 लाख 2 हजार रुपए, सदर टाउन को 16 करोड़ 55 लाख 2 हजार रुपए, टाउन लियारी को 14 करोड़ 90 लाख 70 हजार रुपए, सोराब बोर्ड को 3 करोड़ 18 लाख 4 हजार रुपए, सफूरा टाउन को 4 करोड़ 91 लाख 5 हजार रुपए, गुलशन टाउन को 6 करोड़ 12 लाख 57 हजार रुपए, जिनाह टाउन को 7 करोड़ 62 लाख 68 हजार रुपए, चनेसर टाउन को 7 करोड़ 83 लाख 28 हजार रुपए, मॉडल कॉलोनी टाउन को 8 करोड़ 99 लाख 29 हजार रुपए, शाह फैसल टाउन को 10 करोड़ 21 लाख 4 हजार रुपए, लांढी टाउन को 12 करोड़ 84
81,02,000 रुपए, कोरंगी टाउन को 14,35,53,000 रुपए, न्यू कराची टाउन को 17,86,08,000 रुपए, नॉर्थ कराची टाउन को 12,63,25,000 रुपए, गुलबर्ग टाउन को 12,90,81,000 रुपए, लियाकताबाद टाउन को 9,42,55,000 रुपए, नाजमाबाद टाउन को 9,62,66,000 रुपए, गदाब टाउन को 16,22,04,000 रुपए, माड़ीपुर टाउन को 12,15,09,000 रुपए, मोड़ो मीर बहर टाउन को 9,61,19,000 रुपए, बल्दिया टाउन को 12,58,85,000 रुपए, मली टाउन को 14,87,60,000 रुपए, जबकि इब्राहिम हैदरी टाउन को 16,93,81,000 रुपए जारी कर दिए गए हैं। आज़ाद नोडियो, सिटी 21। एक तरफ खित्ते में जंगी सूरत-ए-हाल और दूसरी तरफ मुल्क में बढ़ती महंगाई ने अवाम और ताजिर दोनों को परेशान कर दिया। शहर की मार्केटों में बज़ाहिर रश तो नज़र आता है, लेकिन ख़रीदार कम है और ताजिर कारोबार ना होने की शिकायत कर रहे हैं। ताजिरों ने कहा है कि मार्केटों में रश है मगर ख़रीदार कम है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। ईद की खरीदारी का सीजन शुरू हो चुका है और शहर की बड़ी मार्केटों में लोगों की आमद भी जारी। ताहम ताजिरों का कहना है कि महंगाई और माशी मुश्किलात के बायस खरीदारी का रुझान माजी के मुकाबले में कम हो गया। मार्केट में रश तो नजर आता है लेकिन खरीदारी नहीं हो रही। दुकानें खुली हैं मगर कारोबार पहले जैसा नहीं रहा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम से कुर्बानी मांगी है। अब जरूरत इस बात की है कि ताजिरों को भी रिलीफ दिया जाए ताकि कारोबार चल सके और आवाम को भी कुछ सहूलत मिल सके। पूरा साल इंतजार करते हैं हम इस सीज़न का, और इस सीज़न में भी काम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे बताएं। हम ताजी ने इतने टाइम से काम कर रहे हैं और आज ये हालत है कि तनख्वाहें निकालना मुश्किल हो गई हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े सेलमैन हैं, पूरा घर होता है, हमसे चल रहा होता है घर उनका, 3 उनके भी बच्चे होते हैं, किराए के घर होते हैं, कैसे निकालें। खरीदारों का कहना है कि बढ़ती महंगाई ने ईद की खुशियां भी मुतासिर कर दी हैं और जरूरी अखराजात पूरे करना भी मुश्किल हो गया है। महंगाई बहुत ज्यादा है, समझ नहीं आता कि पेट भरें या बच्चों के लिए कपड़े खरीदें। हर चीज की कीमतें बढ़ गई हैं। ईद की शॉपिंग अभी चल रही जारी है, लेकिन हालात ऐसे है कि लग रहा है कि 2000 का चीज़ 2500 का हो गया, तो परेशानी है बहुत ज़्यादा। अगर पेट्रोल कम हो जाए 270 रुपए में अपने हालात पर आ जाए तो इंशाल्लाह फिर ख़रीदारी में हमारे लिए आसानी होगा। गरीब आदमी क्या, साल में ईद आती है तो गरीब आदमी तो करेगा, बच्चों के लिए करेगा, अपने लिए नहीं करेगा तो बच्चों के लिए तो करना है ना, क्या करें। शदीद महंगाई में ताजिर और अवाम दोनों हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते दिखाई दिए कि हुक्मरान अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए ठोस इकदामात उठाएं। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। ईद उल फितर करीब आते ही बाज़ारों में ख़रीदारों का रश बढ़ने लगा। ख़वातीन के साथ साथ अब मर्द हजरात भी ईद की तैयारियों के लिए मार्केटों का रुख कर रहे हैं। कपड़े और जूतों की खरीदारी में मसरूफ़ है। राहिल बेग की रिपोर्ट। ईद उल फितर की आमद मार्केटों बाजारों में खरीदारों का रश। ईद करीब आते ही बाजारों में गहमा गहमी में इजाफा हो गया। खवातीन के साथ साथ मर्द हजरात भी बड़ी तादाद में मलबूसात और दीगर जरूरी सामान खरीद रहे हैं। दुकानदारों का कहना है ईद करीब आते ही कारोबार में तेजी आ गई है। सर यहाँ पे मतलब प्राइस भी बड़े मुनासिब है और सस्ते हैं। 1200, 1500, 18 मतलब स्टार्टिंग है। ज्यादा तो बेगी सेल चल रहे हैं, बाकी नेरो भी चल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बेगी और मतलब डाउन शोल्डर वगैरह। खरीदारों का कहना है मसरूफियात के बाइस अक्सर मर्द हजरात ईद की खरीदारी आखिरी दिनों में करते हैं। ताहम इस बार कई अफराद पहले ही तैयारियों में मसरूफ हैं। बाजारों में बढ़ता हुआ रश इस बात का सबूत है कि शहरी ईद की खुशियों को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए पुरजोश है। कैमरामैन जान शेर के साथ राहिल बेग, सिटी 21। नून लीग के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध बनाने का फैसला। निहाल हाशमी 1997 से 1999 तक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुशीर कानून बराए इंसाफ रहे। 2012 में उन्होंने कराची में नून लीग के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उन्होंने शोबा वकालत और सियासत में ख़ास मुकाम हासिल किया है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। निहाल हाशमी वकालत और सियासत दोनों मैदानों का नुमाया नाम। निहाल हाशमी 28 जनवरी 1960 को हिंदुस्तान के ज़िला बिहार में पैदा हुए। वो एक मुमताज़ तालिब इल्म रहनुमा भी थे। उन्होंने ऑल पाकिस्तान यूथ लीग के नाम से अपनी सियासी तंजीम की बुनियाद रखी। वो 1992 में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत से कबल पार्टी के सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। निहाल हाशमी का शुमार पाकिस्तान के सबसे मुमताज़ और मारूफ फौजदारी
اور آئینی وکیلوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے 1980 کی دہائی کے آخر میں قانون کی پریکٹس شروع کی۔ نہال ہاشمی لا ایسوسیٹس کے مینیجنگ پارٹنر بھی ہیں اور ان کے بہت سے رہنما پاکستان کی سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ سمیت پاکستان کی عدلیہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایک وکیل کے طور پر اپنے ابتدائی دنوں میں وہ سماجی، عوامی اور انسانی مسائل پر آئینی پیٹیشن کے لیے مشہور ہوئے اور عوام کے درمیان مسٹر پیٹیشنر کا خطاب حاصل کیا۔ پاکستان کے لا جرنلز میں ان کے 25 سے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے۔ وہ کچھ انتہائی اعلیٰ درجے کے مقدمات سے وابستہ رہے۔ نہال ہاشمی 1997 سے وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف کے مشیر برائے قانون انصاف اور انسانی حقوق رہے۔ وہ 2012 کے دوران کراچی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ اگست 2014 میں انہیں سندھ میں مسلم لیگ نون چیپٹر کا جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ اکتوبر 2014 میں انہیں دوبارہ مسلم لیگ نون سندھ کا جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ وہ 2015 کے پاکستانی سینٹ کے انتخاب میں مسلم لیگ نون کے امیدوار کے طور پر پنجاب کے جنرل نشست پر سینٹ آف پاکستان کے لیے منتخب ہوئے۔ عید الفطر قریب آتے ہی بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھنے لگا۔ خواتین کے ساتھ ساتھ اب مرد حضرات بھی عید کی تیاریوں کے لیے مارکیٹوں کا رخ کر رہے ہیں۔ کپڑے اور جوتوں کی خریداری میں مصروف ہیں۔ راہیل بیگ کی رپورٹ۔ عید الفطر کی آمد مارکیٹوں بازاروں میں خریداروں کا رش۔ عید قریب آتے ہی بازاروں میں گہما گہمی میں اضافہ ہو گیا۔ خواتین کے ساتھ ساتھ مرد حضرات بھی بڑی تعداد میں ملبوسات اور دیگر ضروری سامان خرید رہے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے عید قریب آتے ہی کاروبار میں تیزی آ گئی ہے۔ سر یہاں پہ مطلب پرائز بھی بڑے مناسب ہیں اور سستے ہیں۔ 1200 1500 18 مطلب اسٹارٹنگ ہے۔ زیادہ تو بیگی سیل چل رہے ہیں، باقی نیرو بھی چل رہے ہیں، لیکن زیادہ تر بیگی اور مطلب ڈاؤن شولڈر وغیرہ۔ خریداروں کا کہنا ہے مصروفیات کے باعث اکثر مرد حضرات عید کی خریداری آخری دنوں میں کرتے ہیں، تاہم اس بار کئی افراد پہلے ہی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ بازاروں میں بڑھتا ہوا رش اس بات کا ثبوت ہے کہ شہری عید کی خوشیوں کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے پرجوش ہیں۔ کیمرامین جان شیر کے ساتھ راہیل بیگ، سٹی 21۔ نون لیگ کے سینئر رہنما نہال ہاشمی کو گورنر سندھ بنانے کا فیصلہ۔ نہال ہاشمی 1997 سے 1999 تک وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر قانون برائے انصاف رہے۔ 2012 میں انہوں نے کراچی میں نون لیگ کے صدر کے طور پر خدمات انجام دی۔ انہوں نے شعبہ وکالت اور سیاست میں خاص مقام حاصل کیا ہے۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ نہال ہاشمی وکالت اور سیاست دونوں میدانوں کا نمایاں نام۔ نہال ہاشمی 28 جنوری 1960 کو ہندوستان کے ضلع بہار میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک ممتاز طالب علم رہنما بھی تھے۔ انہوں نے آل پاکستان یوتھ لیگ کے نام سے اپنی سیاسی تنظیم کی بنیاد رکھی۔ وہ 1992 میں مسلم لیگ نون میں شمولیت سے قبل پارٹی کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ نہال ہاشمی کا شمار پاکستان کے سب سے ممتاز اور معروف فوجداری اور آئینی وکیلوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے 1980 کی دہائی کے آخر میں قانون کی پریکٹس شروع کی۔ نہال ہاشمی لا ایسوسیٹس کے مینیجنگ پارٹنر بھی ہیں اور ان کے بہت سے رہنما پاکستان کی سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ سمیت پاکستان کی عدلیہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایک وکیل کے طور پر اپنے ابتدائی دنوں میں وہ سماجی، عوامی اور انسانی مسائل پر آئینی پیٹیشن کے لیے مشہور ہوئے اور عوام کے درمیان مسٹر پیٹیشنر کا خطاب حاصل کیا۔ پاکستان کے لا جرنلز میں ان کے 25 سے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے۔ وہ کچھ انتہائی اعلیٰ درجے کے مقدمات سے وابستہ رہے۔ نہال ہاشمی 1997 سے وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف کے مشیر برائے قانون انصاف اور انسانی حقوق رہے۔ وہ 2012 کے دوران کراچی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ اگست 2014 میں انہیں سندھ میں مسلم لیگ نون چیپٹر کا جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ اکتوبر 2014 میں انہیں دوبارہ مسلم لیگ نون سندھ کا جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ وہ 2015 کے پاکستانی
سینٹ کے انتخاب میں مسلم لیگ نون کے امیدوار کے طور پر پنجاب کے جنرل نشست پر سینٹ آف پاکستان کے لیے منتخب ہوئے۔